ऑडियो 1। सुखी जीवन का आधार सफल दाम्पत्य। दाम्पत्य जीवन सफल कैसे बने? मनुष्य को जब एक प्रगाढ़ आत्मीय और आजीवन सहचरत्व निभाने की आवश्यकता अनुभव होती है, तब विवाह होता है। विवाह से एक ऐसी मैत्री का पुण्य आरंभ होता है जो अनेक कमियों, कमजोरियों और त्रुटियों के बावजूद भी जीवन भर अक्षय बनी रहती है। अन्य मित्रताएं बनती और टूटती रहती हैं। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में कई मित्र बनाता है और उन्हें भूलता रहता है। उन मित्रताओं के मूल में कोई न कोई स्वार्थ अवश्य रहता है, इसलिए वे बनती हैं और टूटती भी हैं। जीवन साथी को अंगीकार करने का धर्मानुष्ठान विवाह ही एकमात्र ऐसी मित्रता है जो निस्वार्थ भाव से आरंभ होता है, आत्मत्याग से पोषित, प्रेम से सिंचित, पल्लवित और पुष्पित होता है। ये भाव आजीवन बने रहें तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और आनंद के मधुर फल लगते हैं। कई लोग समझते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रचुर मात्रा में धन आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाओं के साधन पास में हो तो व्यक्ति चिरंतन उनका लाभ उठाता रह सकता है। यह मान्यता अब तक के हजारों, लाखों और करोड़ों द्वारा कही जाए तो भी कम है। दंपतियों के अनुभव में गलत ही सिद्ध हुई है। सच तो यह है कि किसी भी दंपति ने आज तक यह अनुभव नहीं किया कि धन संपदा के कारण वे दुखी और क्लांत विवाहित जीवन जी रहे हैं। धन के अभाव से उत्पन्न होने वाली पारिवारिक विवशताएं अवश्य कष्ट पहुंचाती हैं, पर वह कष्ट भी मधुर दाम्पत्य संबंधों के कारण कम पीड़ा पहुंचाते हैं। पति पत्नी का प्रेम उन कष्टों के घाव पर मरहम का काम करता है। अक्सर तो देखा गया है कि धनवान व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन निरानंद और नीरस ही हो जाता है। पति धन कमाने में इतना व्यस्त रहता है कि वह पत्नी से दो प्रेम भरे बोल भी नहीं बोल सकता। इसके अभाव में पत्नी धन और ऐश्वर्य में उस सुख की तलाश करती है, परंतु वहां निराश होना पड़ता है। फलतः सारा आक्रोश पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर उतरता है तो दाम्पत्य संबंध कटुतापूर्ण तथा मनमुटाव से भर जाता है। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित पति पत्नी अपने दाम्पत्य संबंधों को अधिक सुलझा और निखरा तो बना सकते हैं, पर दाम्पत्य जीवन के लिए जो दूसरे तत्व अनिवार्य हैं, वे ना हो तो शिक्षा उल्टे दाम्पत्य संबंधों में विकार उत्पन्न कर देती है। शिक्षा दाम्पत्य जीवन को सरस भी बना सकती है और नीरस भी। एक बारगी शिक्षा न भी हो और दाम्पत्य संबंध उन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए चल रहे हों जो कि उसके लिए आवश्यक हों, तो पति पत्नी अशिक्षित रहते हुए भी सुखी और प्रेम पूर्ण रह सकते हैं। करोड़ों लोग अशिक्षित रहते हुए भी दाम्पत्य जीवन को सफलतापूर्वक जी रहे हैं, जबकि लाखों शिक्षित व्यक्ति उन गुणों के अभाव में तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए धन भी आवश्यक है और शिक्षा भी, पर मूल आवश्यकता कुछ और ही है। धन और शिक्षा वही काम करते हैं जो सोने के आभूषण बनाने के लिए आंच और हथौड़ी। यदि ये हो तो सोने का आभूषण बन जाता है, पर सोना ही नहीं हो तो आभूषण किस धातु का बनेगा? धन और शिक्षा से दाम्पत्य जीवन को सुविधा संपन्न बनाया जा सकता है, पर आनंदमय नहीं। आनंदमय दाम्पत्य जीवन के लिए उन गुणों की आवश्यकता है जो पति पत्नी के दो शरीरों में बसने वाली दो आत्माओं को एक सूत्र में आबद्ध कर दें। वे गुण हैं प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, त्याग और परिमार्जित भावनाएं तथा परिमार्जित दृष्टिकोण। प्रेम ही वह सूत्र है जो पति पत्नी को बांधता है। न केवल बांधता है, वरन आत्मोत्सर्ग, त्याग और निस्वार्थ भावना को भी जन्म देता है। इसका आधार न तो सौंदर्य है और न कामुकता। इस दिव्य अमृत की वर्षा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और एक दूसरे की सुख सुविधाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने पर होती है। स्त्री पुरुषों के स्वभाव मिलते हों और दोनों एक दूसरे के लिए आत्मदान की भावना रखते हों तो दीनहीन स्थिति में
कम साधन और कम शिक्षा में भी हंसी खुशी का मधुर जीवन जिया जा सकता है। अशिक्षित और गरीब दंपतियों में जो प्रेम, जो आनंद और जो संगीत होता है, उसका कारण यही दिव्य प्रेम है। सौभाग्य से भारतीय परिवारों में जो आधुनिकता से कोसों दूर हैं, लड़कियों को यह भावनाएं विरासत के रूप में मिलती हैं और वे इन्हीं भावनाओं के बल पर पति की सर्वस्व स्वामिनी बन जाती हैं, उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ सकती हैं। आधुनिक परिवारों में दाम्पत्य जीवन का आनंद स्रोत सूख जाने का कारण यह नहीं है कि उनमें एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं होती। भावनाएं होती तो हैं, पर उन भावनाओं से भी अधिक महत्व अपने स्वार्थ को दिया जाता है। आधुनिक शिक्षित परिवारों में तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का कारण यह है कि वहां पति पत्नी एक दूसरे की सुविधाओं से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। कहना नहीं होगा कि ऐसा दाम्पत्य जीवन आत्मिक कम व्यावसायिक संबंधों जैसा अधिक होता है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति में तनिक सी भी कमी आ जाने पर चटकने लगता है। असुंदर और कुरूप जोड़ियां भी प्रेम का अमृत लेकर हंसी खुशी तथा मौज मस्ती की जिंदगी जीती देखी जा सकती है, जबकि रूपवान और सुंदर दंपत्ति भी प्रेम के अभाव में क्लेशपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश देखे जाते हैं। प्रायः तो सुंदर दंपत्ति जो शारीरिक आकर्षण से आकृष्ट होकर विवाह बंधन में बंधते हैं, असफल जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि शरीर की सुंदरता कुछ ही समय तक बनी रहती है और वे प्रेम भावनाएं बढ़ाने की अपेक्षा अपना सौंदर्य सुरक्षित करने की ओर ही अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे दंपतियों के जीवन में 2-4 बच्चे होने पर नरक का सा वातावरण बन जाता है, क्योंकि तब सौंदर्य चुक गया होता है और प्रेम भावना का विकास न होने के कारण दोनों एक दूसरे से जल्दी ऊब जाते हैं। कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी सुंदर जोड़ियां असफल दाम्पत्य जीवन जीती हैं। यदि वे भी प्रेम भावना के विकास की ओर ध्यान दें तो सुंदरता के ढल जाने पर भी हंसी खुशी का जीवन बना रह सकता है, क्योंकि बच्चे हो जाने पर तो दाम्पत्य जीवन में और भी परिपक्वता तथा निखार आता है। आत्मदान प्रगाढ़ प्रेम की आत्मा है। उसमें एक दूसरे की आवश्यकताओं का इतना ध्यान रहने लगता है कि अपनी आवश्यकताएं एकदम उपेक्षणीय लगने लगती हैं। साथी की सुविधा का ध्यान रखना ही अपना धर्म बन जाता है। उसमें साथ साथ जीने तथा साथ साथ मरने की दृढ़ भावना बन जाती है। वहां मृत्यु भी आनंदपूर्ण बन जाती है। विश्वास दाम्पत्य प्रेम का प्राण है। पति पत्नी को एक दूसरे पर इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि उसमें दुराव छिपाव का कहीं कोई नाम भी न रहे। नव दंपतियों में, विशेषतः युवकों में, अपनी पत्नी के प्रति संदेह की भावना रहती है। पत्नी भी पति का यकायक विश्वास नहीं कर पाती। इसका कारण अपरिचय ही है। जैसे जैसे पति पत्नी एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आते जाएं, वैसे वैसे संदेह की संभावना को निर्मूल करते जाना चाहिए। उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। दुराव छिपाव, दिखावटी और बनावटी व्यवहार की नीति जितनी जल्दी बदली जा सके उतनी जल्दी बदल डाली जाए और परस्पर विश्वास उत्पन्न किया जाए। उदारता विश्वास का पोषक तत्व है। दाम्पत्य जीवन में कई ऐसे अवसर भी आते हैं जब मन में कोई संदेह पलता है और पति या पत्नी किसी अनजाने संकोच के कारण एक दूसरे से कह या पूछ नहीं पाते। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने में यह स्थिति बाधक है। संदेह का अंकुर जब बढ़ने से रोका नहीं जाता है तो वह घृणा और अविश्वास के वृक्ष के रूप में बदलने लगता है और जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे पर आक्षेप तथा छींटाकशी की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। यह घृणा अविश्वास को इतना बढ़ा देती है कि विग्रह की स्थिति तक बन जाती है। उचित तो यह है कि संदेह का वातावरण ही न बनने दिया जाए। संदेह उत्पन्न होता है पति या पत्नी से कोई बात छुपाने पर, और किसी पक्ष को यदि संदेह हो भी जाए तो सम्मान पूर्वक उसे दूसरे से पूछकर दूर कर लेना चाहिए। ये बातें परस्पर से ही संबंधित हैं। इनमें न तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता रहती है और न किसी माध्यम की।
घर कर गए तत्व और भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सद्भावना पूर्वक एक दूसरे से पूछ लेना ही अपने संदेह को दूर करने का एकमेव मार्ग है। दुराव छिपाव के अतिरिक्त उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी संदेह का वातावरण बना देता है। पति पत्नी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पत्नी पति के लिए। सैद्धांतिक रूप से तो इस तथ्य को हर कोई स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में यदाकदा यह तथ्य भुलाया भी जाने लगता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जिसमें उपेक्षा मनमुटाव भी पैदा कर देती है। जैसे स्त्री बीमार है और पुरुष अपने कामकाज में इतना व्यस्त है कि उसे पत्नी के स्वास्थ्य की परवाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत निकाली तो जा सकती है, पर पति यदि स्त्री के स्वास्थ्य को हल्के रूप में लेता है तो वह स्थिति दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे के अभावों की पूर्ति और परेशानियों में सहायक की भूमिका लेकर जीवन संग्राम में उतरते हैं। फिर एक दूसरे की उपेक्षा हो तो संदेह का जन्म अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। दाम्पत्य जीवन को स्वर्गोपम बनाने में भावनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। भावनात्मक परिष्कार का अर्थ है पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और सद्भाव संपन्न हो। पुरुष में पुरुषत्व के गुण हो और स्त्री में नारीत्व के, तो कोई कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन में आनंद की धारा न बहे। दाम्पत्य जीवन के सभी क्रियाकलाप, कार्यक्रम और योजनाएं इन्हीं गुणों के आधार पर बनती या चलती हैं। पुरुषत्व का अर्थ है शक्ति, साहस, सक्रियता और नियमितता, तथा नारीत्व में कोमलता, मृदुलता, दयालुता, स्नेह, सौम्यता और सहानुभूति के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान होने चाहिए। पति पत्नी में अनेक गुणों का पर्याप्त स्थान हो तो प्रेम, विश्वास, आत्मीयता आदि का परिमार्जन और परिवर्धन अपने आप होता रहता है, तथा जीवन में घनिष्ठता भी अपने आप ही बढ़ती रहती है और उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती। एक बात का स्मरण और रखना चाहिए कि गलतियां सभी से होती हैं। उनके कारण छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को झिड़कना, डांटना, अपशब्द कहना या कोसना मूर्खता का चिन्ह है। इन बातों से दाम्पत्य जीवन की जड़ें धीरे धीरे हिलती जाती हैं। सफल दाम्पत्य के सुदृढ़ आधार। विवाह के पूर्व वर वधू न जाने क्या आशाएं सजाते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति सुनहरे सपने देखते हैं और एक दूसरे को लेकर तरह तरह की मधुर कल्पनाएं करते हैं। बहुत सी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ युवक युवतियां दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंधते हैं। समाज के सामने दोनों विविध रस्म रिवाज संपन्न कर एक दूसरे को अपना जीवन साथी घोषित करते हैं। विवाह के रूप में बड़ा समारोह मनाया जाता है। बैंड बाजे, रोशनी, दावतें, लेन देन, बारात, भोज और जलसों के साथ दो व्यक्ति विवाह सूत्र में बंधते हैं। विवाह के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों का जीवन परस्पर के नए आकर्षण में बड़ा ही सुखद बीतता है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं रहती और अधिकांश दंपतियों का जीवन कलह, क्लेश तथा अशांति, असंतोष की आग में जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? परिपाटी के तौर पर पुरोहित जिन प्रतिज्ञाओं का उच्चारण वर वधू से करवाते हैं, उन्हें शीघ्र ही क्यों भुला दिया जाता है? व्यावहारिक जीवन में उन्हें चरितार्थ होते क्यों नहीं देखा जाता? और क्यों दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए बोझा बन जाता है? यह विचारणीय है। गंभीरता से विचार करने पर इसके कोई बाहरी कारण होते भी नहीं हैं। होता यह है कि पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से तालमेल और सामंजस्य नहीं बना पाते। उनका आपसी व्यवहार एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप उनका गृहस्थ जीवन असंतोष की अग्नि में जलने लगता है। असंतोष के इन कारणों को यदि आरंभ में ही उत्पन्न न होने देने की सावधानी बरती जाए तो दाम्पत्य जीवन वास्तव में सुख, शांति और आनंद का स्रोत बन सकता है।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार में एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाए। एक मोटा सा सिद्धांत है कि मनुष्य दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, दूसरों से भी उसे वैसा ही व्यवहार मिलता है। यही बात पति पत्नी के संबंध में भी लागू होती है। पति पत्नी को चाहिए कि वे सदैव एक दूसरे की भावनाओं और विश्वासों का ध्यान रखें। कई स्त्रियां अपने पति के स्वभाव, उसकी रुचियों और आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर अपनी छोटी छोटी बातों में ही उलझी रहती हैं और पति से यह अपेक्षा करती हैं कि वह भी उन बातों को उसी प्रकार महत्व दे जैसा कि वह स्वयं देती हैं। फलतः पति के मन में असंतोष और क्षोभ उत्पन्न होता है। गलती किसी भी पक्ष की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखी, संतुष्ट और स्निग्ध बना रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर और प्रेम पूर्ण बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं, विचारों तथा अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक दूसरे से व्यवहार करें। इस समझ या गुण का अभाव होने के कारण ही इन दिनों अधिकांश गृहस्थ अशांति का कारण बने हुए हैं। लोग क्यों नहीं एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को समझ पाते? क्यों नहीं एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते और अपेक्षाएं पूरी कर पाते? क्या कारण है कि एक दूसरे को अपना अभिन्न साथी, सहचर समझते हुए भी अपने साथी का स्वभाव, प्रकृति नहीं समझ पाते और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते? इसका एक बड़ा कारण तो अशिक्षा ही है। अपने देश में वैसे भी इस बात का कोई प्रबंध नहीं है कि पति पत्नी को पारिवारिक जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, यह बताया समझाया जाए। सामान्य स्कूली शिक्षा का प्रचलन ही संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का प्रबंध करना और उससे अधिकाधिक लोगों को लाभ उठाने की प्रेरणा बहुत आगे की बात है। पर्याप्त शिक्षा दीक्षा के अभाव में उनका आवश्यक मानसिक विकास नहीं हो पाता। इस अभाव के कारण उन्हें दूसरों की भावनाओं और व्यावहारिक जीवन की बातों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाती। इस अभाव को दूर करने के लिए शिक्षित पुरुषों को अपनी पत्नियों के संबंध में तो सहयोगी रुख अपनाया ही जाना चाहिए। वे कुछ समय निकालें, अपनी पत्नी को पढ़ाएं और उनकी ज्ञान वृद्धि के लिए समुचित प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन जब बराबरी के संबंधों पर आधारित है, तो यह भी आवश्यक है कि जीवन साथी व्यक्तित्व और योग्यता की दृष्टि से बराबर हो। 19-20 का अंतर तो फिर भी चल सकता है, पर एक शिक्षित और दूसरा अशिक्षित निरक्षर रहे तो यह स्थिति असंतुलन ही पैदा करती है। अस्तु, पति आवश्यक दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसकी ज्ञान वृद्धि तथा विकास के लिए भी समुचित प्रयास करे, तभी दाम्पत्य जीवन में सहयोग, एकता और सामंजस्य का आधार बनता है। किंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग इस दिशा में कोई रुचि नहीं लेते और उपेक्षा ही बरतते हैं। ऑडियो 2, सुखी जीवन का आधार, सफल दाम्पत्य। दाम्पत्य जीवन को सुखी, सफल और मधुरिम बनाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों का मानसिक तथा बौद्धिक दृष्टि से समान विकास हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी दोनों योग्य है, सुशिक्षित है, फिर भी वे एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाते और उनका आपसी व्यवहार इस तरह का हो जाता है तो स्वभावतः ही एक दूसरे को अखरने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक पक्ष को क्षमाशीलता और सहिष्णुता का परिचय देकर विक्षोभ उत्पन्न न होने देने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो परस्पर मनोमालिन्य बढ़ने लगता है। भारतीय मनीषियों की दृष्टि में दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष की अनन्यता का गठबंधन है। उनमें एक दूसरे से दुराव छिपाव, दिखावे या बनावटीपन का कहीं कोई स्थान नहीं है। इन मान्यताओं को अपने संबंधों में साकार रूप देकर ही दाम्पत्य जीवन को सुख शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। पति पत्नी का सदैव एक दूसरे के भावों, विचारों एवं स्वतंत्र अस्तित्व को ध्यान रखकर व्यवहार करना
दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसी के अभाव में आजकल दाम्पत्य जीवन एक अशांति का केंद्र बन गया है। पति की इच्छा न होते हुए, साथ ही आर्थिक स्थिति भी उपयुक्त न होने पर स्त्रियों की बड़े बड़े मूल्य की साड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन आदि की मांग पतियों के लिए असंतोष का कारण बन जाती है। इसी तरह पति का स्वेच्छाचार भी दाम्पत्य जीवन की अशांति के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि कोई घर ऐसा नहीं दिखता जहां स्त्री पुरुषों में आपस में नाराजगी, असंतोष दिखाई न देता हो। योग्य होकर भी, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भी कभी कभी स्वभावतया ऐसा व्यवहार हो जाता है जो पति पत्नी में एक दूसरे को अखरने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक पक्ष को क्षमाशीलता, सहिष्णुता का परिचय देकर विक्षोभ उत्पन्न न होने देने का प्रयत्न करना आवश्यक है। साथ ही दूसरे पक्ष को भी अपनी भूल को महसूस कर क्षमा मांगकर परस्पर मनों को साफ रखना चाहिए, अन्यथा परस्पर मनोमालिन्य बढ़ जाता है और दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा हो जाती है। महात्मा सुकरात, टॉलस्टॉय, संत तुकाराम जैसे महापुरुषों ने अपनी फूहड़ और लड़ाका स्त्रियों को सहनशीलता, क्षमा, उदारता के साथ जीवन में निभाया था। स्त्रियां तो बेचारी सदा से ही अपने पतियों के कटु स्वभाव, दुर्व्यवहार, निर्दयता, स्वेच्छाचार को भी सहन करके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को चलाने में योग देती रही हैं। भारतीय नारी का महान आदर्श इसी त्याग, सहिष्णुता और पतिव्रत धर्म से निर्मित रहा है। पति पत्नी में से जब किसी एक में भी कोई स्वाभाविक कमजोरी दिखती हो तो उसका सहनशीलता के द्वारा निराकरण करके गृहस्थ की गाड़ी को चलाने में पूरा प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। पति पत्नी दोनों का जीवन एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में अभिन्नता है, ऐक्य है। भारतीय संस्कृति में तो पुरुष और स्त्री को आधा आधा अंग मानकर एक शरीर की व्याख्या की गई है, जिसमें पुरुष को अर्धनारीश्वर तथा स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष की अनन्यता का गठबंधन है, अतः परस्पर किसी तरह का दुराव, छिपाव, दिखावा, बनावटी व्यवहार करना, परस्पर अविश्वास एक दूसरे के प्रति घृणा को जन्म देता है और इसी से दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी प्रत्येक चेष्टा में स्पष्टता, दुराव, छिपाव का अभाव रखकर अभिन्नता प्रकट करते हुए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास, मानसिक एकता प्राप्त करना चाहिए। वैसे जहां तक बने प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाह्य जीवन में भी रहस्य, छल, बनाव, दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि इस बाहरी व्यवहार को देखकर भी पति पत्नी एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं, हो सकता है यही व्यवहार हमसे किया जा रहा हो, और संदेह की भूल भुलैया में ही अनेकों दंपतियों का जीवन क्लिष्ट, उलझा हुआ दुरूह बन जाता है। पति पत्नी दोनों अपने मानसिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कुटुंब होते हैं। अपनी मानसिक आवश्यकताओं के आधार पर पति अपनी पत्नी से ही विभिन्न समय में सलाहकार की तरह मंत्री की सी योग्यता, भोजन करते समय माँ की वात्सल्यता, आत्मसेवा के लिए आज्ञा पालक नौकर, जीवन पथ में एक अभिन्न मित्र, गृहिणी, रमणी आदि की आकांक्षा रखता है। इसी तरह पत्नी भी पति से जीवन निर्वाह के क्षेत्र में माँ बाप, दुख दर्द में अभिन्न साथी, कल्याण और उन्नति के लिए सद्गुरु, कामनाओं की तृप्ति के लिए भरतार, सुरक्षा संरक्षण के लिए भाई की आकांक्षा रखती है। जब परस्पर इन मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक दूसरे में असंतोष, अशांति पैदा हो जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में विकृति पैदा हो जाती है। एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की योग्यता वृद्धि, खासकर पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ज्ञान वर्धन में योग देकर परस्पर क्षमाशीलता, उदारता, सहिष्णुता, अभिन्नता, एक दूसरे की मानसिक तृप्ति करते हुए दाम्पत्य जीवन को सुखी, समृद्ध बनाया जा सकता है। अधिकतर इसके लिए पुरुषों को ही अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। वे अपने प्रयत्न और व्यवहार से गृहस्थ जीवन की काया पलट कर सकते हैं। अपने सुधार के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा,
ज्ञान वृद्धि, उनके कल्याण के लिए हार्दिक प्रयत्न करके दाम्पत्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। धैर्य और विवेक के साथ एक दूसरे को समझते हुए अपने स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन करके ही दाम्पत्य जीवन को सुख शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। सुखी दाम्पत्य जीवन इस तरह बनता है। सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण भावनाओं के सम्मिश्रण को ही स्वर्ग कहा जा सकता है। यह स्वर्ग हमारे घर में ही मौजूद है, हम भले ही न देख पाते हों। यह स्वर्ग है दाम्पत्य जीवन का सुख। यह किसी ऊपर वाले स्वर्ग से कम सरस, सुखद और रुचिपूर्ण नहीं है। इस स्वर्ग को बनाने के लिए पति पत्नी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हम अपने कर्तव्यों का पालन करके ही अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। यह कर्तव्य कई प्रकार के होते हैं। दाम्पत्य जीवन का महल मनुष्य की अनेकों कोमल एवं उदार भावनाओं, विचारशीलताओं तथा सत्प्रवृत्तियों पर खड़ा होता है। स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता आदि अनेकों दैवी गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। दाम्पत्य जीवन यथार्थ की धरती पर कर्तव्य और उत्तरदायित्व का सम्मिलित रूप है, जो स्त्री और पुरुष के परस्पर स्नेह, आत्मीयता, त्याग, बलिदान, जीवन की कठोरताओं और शुष्क मरुभूमियों को भी सींचकर उन्हें सरस और स्वर्गीय बना देता है। अनेकों कठिनाइयों में भी इस सम्मिलित प्रयास से पग पग पर नई आशा, नई उमंग, नई प्रेरणा जमी रहती है। पुरुष नारी की सरलता, सहिष्णुता, त्याग, सेवा से सशक्त बना रहता है, तो नारी पुरुष के स्नेहपूर्ण संरक्षण, आत्मीयता, आदर सम्मान को पाकर सबला, देवी, गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए परिष्कृत भावनाएं और परिमार्जित दृष्टिकोण आवश्यक है। स्त्री पुरुष के स्वभाव मिलते हों, एक दूसरे के लिए आत्मदान की भावना हो, तो अल्प साधन, कम शिक्षा और स्वल्प सौंदर्य वाले दंपति भी मस्ती का, हंसी खुशी का जीवन जी सकते हैं। विवाहों में जो कर्मकांड, आदर्श और संस्कार डाले जाते हैं, उनका उद्देश्य भावनात्मक दृष्टि से स्त्री और पुरुष को चारों ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर लाना ही होता है। जिन घरों में उन आदर्शों पर अमल होता है, वहां आमोद प्रमोद, हास विलास का जीवन सदैव उभरता हुआ रहता है। उन घरों में स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का रसास्वादन किया जाता है। दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए भावनात्मक परिष्कार का उद्देश्य स्त्री पुरुष को नेक और सुशील बनाना होता है। पुरुष में पुरुषत्व के, स्त्री में स्त्रीत्व के गुण विद्यमान हो तो कोई कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन सुख से न बीते। अन्य सारी योजनाएं इन्हीं गुणों के विकास की माध्यम हैं। मुख्य रूप से पुरुष में शक्ति, साहस, सक्रियता और निर्भयता आदि गुणों का समावेश हो और स्त्री में कोमलता, मृदुता, दयालुता, स्नेह, सौम्यता और सहानुभूति के गुण होने चाहिए। दोनों के स्वभाव में अपने अपने गुणों का पर्याप्त स्थान हो तो प्रेम, विश्वास, आत्मीयता आदि का परिमार्जन अपने आप होता है और दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता बढ़ती जाती है और उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही घरों में श्रेष्ठ और सद्गुणी संतानें जन्म लेती हैं और उनसे सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन सुखी एवं समुन्नत होता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाना, उद्देश्य पूर्ण रखना प्रत्येक गृहस्थ का मूल धर्म कर्तव्य है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम। दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं संतुष्ट बनाए रखने के लिए जिस प्रेम की आवश्यकता है, जिन सद्भावनाओं की उपयोगिता है, वे कभी भी किसी बाह्य उपकरण, वशीकरण मंत्र आदि से उपलब्ध नहीं किए जा सकते। इसके लिए तो अपने आप में ही आवश्यक हेर फेर करना पड़ेगा। अपनी द्वेष दुर्भावनाओं को हटाकर विचार विनिमय पूर्वक फिर से स्वभाव में सुधार करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रेम मानव अंतःकरण की आध्यात्मिक प्यास है। हर पत्नी अपने घर से यह आकांक्षा लेकर आती है कि उसे ससुराल में सामान्यतया सबका और विशेषतया अपने पति का प्यार मिलेगा। पति यह चाहता है कि उसकी स्त्री
उससे प्रेम और ममत्व बनाए रखेगी। यह सर्वमान्य तथ्य है कि सारे झगड़े प्रेम के अभाव में उठ खड़े होते हैं। इससे ऐसे अवसरों की तलाश करते रहना चाहिए जब दूसरे के साथ अधिक आत्मीयता, सहृदयता प्रदर्शित की जा सके। मुरझाए हुए अंतःकरण प्यार की हल्की सी बौछार से भी जी उठते हैं, अपने आप को निछावर कर देने के लिए उद्यत हो उठते हैं। दाम्पत्य जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए धन की उतनी आवश्यकता नहीं, आलीशान महल मकान भी उतने आवश्यक नहीं जितना प्रेमपूर्ण वातावरण होता है। सुख संतोष का जीवन फूस की झोपड़ी में भी जिया जा सकता है, बशर्ते कि लोगों के अंतःकरण पारस्परिक प्रेम भावनाओं को स्थिर रख सके। आज के पारिवारिक जीवन को फिर से नया रूप देने की आवश्यकता सभी विचारवान पुरुष अनुभव कर रहे हैं। लोगों को शिक्षित बनाने, आमोद प्रमोद के साधन जुटाने के भी अनेक कार्य सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर चल रहे हैं, किंतु गृहस्थ जीवन को सुव्यवस्थित, सुखी एवं संतुष्ट बनाने के लिए प्रेम, आत्मीयता के अभाव में सारी योजनाएं विफल ही लग रही हैं। दाम्पत्य जीवन को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए फिर से पति और पत्नियों को गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन को प्राथमिकता देनी होगी। दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए धन जुटाएं, पारिवारिक शिक्षा पर ध्यान दें और भी जो साधन उचित हों ग्रहण करें। यह न भूलें कि पारस्परिक प्रेम, आत्मीयता के अभाव में दाम्पत्य जीवन सफल न होगा। इसके लिए प्रेम, विश्वास, सहिष्णुता, उदारता और आत्मत्याग का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी के आधार पर घरों में स्वर्ग उतरेगा। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए पति पत्नी को अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी घर में स्वर्ग होने की कल्पना पूर्ण हो सकेगी। सुंदर, सुखद, स्वर्गीय दाम्पत्य जीवन। एक ही तरीका है कि एक दूसरे के सामने थोड़ा थोड़ा झुका जाए और समझौते की नीति से काम लिया जाए। जो पक्ष अधिक बुद्धिमान, विचारशील एवं अनुभवी है, उसे अपने साथी को सुसंस्कृत, समुन्नत, सद्गुणी बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही अपने आप को भी ऐसा मधुरभाषी, उदार, सहनशील एवं निर्दोष बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि साथी पर अपना समुचित प्रभाव पड़े। दाम्पत्य जीवन सुखी, संतुष्ट हो, इसके लिए आरंभ में भी गुण, कर्म, स्वभाव की समानता के आधार पर लड़के लड़कियों के जोड़े चुने जाने चाहिए। अच्छा चुनाव होने पर भी पूर्ण समानता तो नहीं हो सकती। इसलिए हर स्त्री पुरुष के लिए यह नीति आवश्यक है कि अपनी बुराइयों को कम करें, साथी के साथ मधुरता, उदारता और सहनशीलता का आत्मीय व्यवहार करें। बुराइयों को कम करने में दोनों पक्षों को धैर्य, दृढ़ता और चतुरता के साथ प्रयत्नशील रहना होगा। इस मार्ग पर चलने से असंतुष्ट दाम्पत्य जीवन में संतोष की मात्रा बढ़ेगी और संतुष्ट दंपति स्वर्गीय जीवन का आनंद उपलब्ध करेंगे। नव दंपति तो आरंभ से ही एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की नीति अपनाएं, तो पारिवारिक संबंधों में आने वाले कटु प्रसंगों से मुक्त रहा जा सकता है। एक दूसरे की भावनाओं का पति पत्नी आदर करने लगें, स्वयं के संतोष की अपेक्षा साथी की आकांक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगें, तो संबंधों में प्रेम का जो अमृत बहेगा, उससे वातावरण स्वर्गीय बनने लगता है। एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखना दाम्पत्य संबंधों को मधुर बनाने की आवश्यक शर्त है। व्यक्तिवादी हितों का आग्रह ढीला करने से ये कठिनाइयां जो आज उत्पन्न हो रही हैं, कम हो सकती हैं। यह मानकर चलना चाहिए कि मैं और तुम को विसर्जित करके हम के रूप में परिणत करना होता है। मैं के नहीं, तुम के हितों को प्रमुखता दे तो एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना पैदा होगी, जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगी। परस्पर प्रेम, सौंदर्य, धन आदि पर निर्भर नहीं है, उसके लिए मनुष्य की भावनाएं चाहिए। इन नियमों पर चलकर दाम्पत्य जीवन सुखी बनाया जा सकता है। गरीबी में भी मौज का जीवन बिताने की क्षमता दाम्पत्य जीवन की सफलता पर निर्भर है। इसे प्राप्त किया ही जाना चाहिए। यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि नर नारी
दोनों की सार्थकता के मानदंड एक ही हैं और दाम्पत्य जीवन की सफलता सार्थकता की दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। जो लोग सफल दाम्पत्य जीवन के अभिलाषी हैं, उन्हें इस जीवन के कर्तव्यों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। यदि उनमें परस्पर समझदारी, आत्मीयता, सद्भावना और सच्चे प्रेम की क्षमता है, तो वही दंपत्ति बनने की सोचें। जहाँ सद्गुण होंगे, जहाँ निष्ठा सच्ची होगी, वहाँ संतुलन, सामंजस्य, सफलता और सार्थकता सुनिश्चित है।